प्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। हित और अहित का विवेक, समीचीन लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। और जब लक्ष्य का निर्धारण जीवन में हो जाता है तो जीवन मात्र श्रेष्ठ ही नहीं बनता है। हमने कोई लक्ष्य बनाया, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटी करना है, इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस करना है, आईपीएस आदि करना है, तो जब लक्ष्य बनता है तो जीवन तो श्रेष्ठ होता ही है। जीवन के श्रेष्ठता के साथ साथ जीवन में हर्ष की स्थिति होती है। लक्ष्य बनेगा आपका तो अनुकूलता मिलेगी, जीवन में हर्ष होगा। आज जीवन शोक में बनता जा रहा है, आज जीवन तनावों का शिकार बनता जा रहा है, आज जीवन में डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हमारे जीवन में समीचीन लक्ष्य नहीं है। हम जीवन में समीचीन लक्ष्य बनाए और समीचीन लक्ष्य बना करके बहुआयामी जीवन का विकास, जीवन की उन्नति हमें करना चाहिए। तो यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय आपको मिली है, यह कुछ पाने के लिए मिली है, संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको मिली है। तो लक्ष्य आपका बन जाएगा तो जीवन में हर्ष की अनुभूति होगी। और लक्ष्य बनने के बाद बंधुओं, जीवन में उमंग, कुछ करने की उमंग, खा लो पी लो नोट कमा लो, ये जीवन क्या है? एक हर्ष होता है जीवन में कुछ करूं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए। जो स्वयं कुछ करना चाहता है वो इंसान कहलाता है, मानव कहलाता है, वो भारतीय कहलाता है, वो अहिंसा का पुजारी कहलाता है। तो लक्ष्य बनने के बाद जीवन में हर्ष की अनुभूति होती है। लक्ष्य बनने के बाद जीवन में उमंग, कुछ करके दिखाएं हम, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। ये है लक्ष्य बनने के बाद। और लक्ष्य नहीं है तो फिर क्या होता है, नहीं होता है, ये सब अच्छी तरह से आप जानते हैं। और जब जीवन में लक्ष्य होता है तो उत्साह होता है। किसी भी कार्य की सफलता आपके उत्साह को उत्पन्न करती है। अब आपने एडमिशन तो ले रखा है मेडिकल कॉलेज में और आपके अंदर उत्साह ही नहीं है, आप श्रम नहीं करना चाहते, उमंग नहीं है कुछ करने की। कीट पतंगों की तरह मरना यह कोई जीवन नहीं है। मात्र वैभव इकट्ठा कर लेना यह कोई जीवन नहीं है। लेकिन जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि हम कर सकें, यह है हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। तो अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह, क्लब की बात आती है, होटल की बात आती है तो बड़ी उमंगें रहती हैं, बड़ा उत्साह रहता है व्यक्ति के जीवन में। लेकिन कहीं मंदिर में अभिषेक पूजा करना है, ये कौन सी समस्या? एक दिन संडे मिला, वह भी तुम रात में मत खाओ। ये है विकृति जीवन की। क्योंकि मुझे लोग आहार देते हैं, अब सर्विस वाले हैं, अन्य पदों पर भी है, ऑफिस से लेट आते हैं, भावना बनी कि आहार तो देना है। और आहार देना है तो बिना रात्रि भोजन छुड़वाए तो हम लोग, क्योंकि हम तो सदाचारी पहले बनाते हैं, उसके बाद इंसानियत की बात करते हैं। जब सदाचार आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि सदाचार जीवन की धरोहर है, सदाचार जीवन के विकास की कुंजी है, सदाचार डिप्रेशन मुक्त जीवन की एक बहुत बड़ी केमिकल्स है। और सदाचार जिसके जीवन में नहीं है वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन जाए, ये मेरे गले बात उतरती नहीं है। तो ये अमूल्य जीवन आपको मिला है। इस अमूल्य जीवन के लिए आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जागरूकता हो, हमारे जीवन में
सदाचार हो, तो लक्ष्य बनने के बाद उत्साह होता है। उत्साह के साथ जोश भी चाहिए। आज के युवाओं में जोश तो है लेकिन होश नहीं है। जोश का और होश का दोनों का सामंजस्य बिठा ले, उसका नाम है भारतीय संस्कृति। धर्म क्या है? जो होश की बात बताए। और धर्म क्या है? जो जोश की बात बताए। और जोश और होश दोनों मिल जाएं, यह है जीवन का आनंद, यह है जीवन की प्रसन्नता, यह है जीवन का विकास। तो बंधुओं, जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ी चीज है। और आज हमारा जो भी क्रम चल रहा है, जो लाइफ चल रही है, ये लक्ष्य विहीन लाइफ चल रही है। और उसका परिणाम डिप्रेशन, उसका फलस्वरूप बीमारियां, ये आपको गिफ्ट में मिल रही हैं। नूतन वर्ष ये है, बड़े दिन कल से आपके प्रारंभ हो गए हैं। ये 7 दिन की जो छुट्टियां आपको मिलती हैं, ये है समीचीन लक्ष्य बना करके विकास के लिए, उन्नति के लिए। तो अच्छे कार्यों में तो जोश होना चाहिए और बुरे कार्यों में उदासीनता होनी चाहिए। पाप कार्य जहां हो, क्रोध कषाय जहां हो, वहां जोश नहीं होना चाहिए, होश होना चाहिए। क्रोध अगर जोश में करते हो तो ब्लड प्रेशर आपकी फ्री में सेवाएं देगा, आपको कोई चार्ज लगेगा नहीं, सब जगह चार्ज है। लेकिन क्रोध करने के लिए कोई चार्ज नहीं है और ब्लड प्रेशर अपनी सेवाएं आपको देगा। डायबिटीज, ज्यादा टेंशन करने वालों को डायबिटीज होती है। और जो जितना ज्यादा विलासी होगा, स्वच्छंद होगा, कंट्रोल जिसके जीवन में नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार न हो। डिप्रेशन किसे होता है? जिसका जीवन स्वच्छंद है। अनैतिक लोगों को ज्यादा बीमारियां होती है, नैतिक लोग बीमार कम होंगे। और मेडिकल साइंस और आइंस्टीन के शब्दों में, जो जितना ज्यादा धर्मात्मा होगा उतना बीमार कम होगा, और जो जितना ज्यादा अधार्मिक होगा वह बीमार ज्यादा होगा। धर्म का संबंध तन की स्वस्थता से भी है। और मैं एक बात हमेशा क्वेश्चन युवाओं के बीच में रखता हूं, प्रबुद्ध वर्ग के बीच रखता हूं, जिस धर्म के द्वारा आत्मा 3 लोक का नाथ बन सकता है, क्या वह धर्म हमें लौकिक जीवन में दुखी देख सकता है? लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। लोगों ने धर्म को केवल पूजा पाठ और मंदिरों के अंदर बंद कर रखा है, जबकि धर्म तो घर और ऑफिस, दुकान की चीज है। फ्लैट में वही रह सकते हैं जो धार्मिक जीवन जिए, और जो धार्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं उन्हें कोई शांति का अधिकार नहीं है। तो जीवन आपको मिला है, लक्ष्य बनाइए। मुझे क्या करना है? एक स्टूडेंट भी लक्ष्य बनाता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, व्यापारी बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, पुलिस अधिकारी बनना है, जो भी बनना है एक लक्ष्य होना चाहिए। और हम बिना लक्ष्य के दौड़ रहे हैं। तो जीवन में लक्ष्य बनने के बाद जोश भी चाहिए, और ओज, लक्ष्य बन जाता है तो जीवन में एक ओज आता है, और निश्चित वह ओज विभिन्न प्रकार के रंगों को जीवन में लाता है। तो लक्ष्य बहुत बड़ी चीज है। हम सबका लक्ष्य एक श्रावक से, इंसान से भगवान बनना है, आत्मा से परमात्मा बनना है, दुखों से सुखी में जीवन व्यतीत करना है। अभी हमारा लक्ष्य सुखी बनने का ही नहीं। सब कहते हैं मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। आत्मोनुशासन में गुरुभद्र स्वामी कहते हैं, ये है बात करता है शांति की, सुख की, और काम करता है दुखों का। कैसे शांति मिलेगी? जीवन आपको मिला है, हम अपने जीवन में समीचीन लक्ष्य बनाएं, अनेकांतवाद स्यादवाद शैली से जनागम के रहस्य को समझें, निश्चय ने और व्यवहार ने, निमित्त उपादान, भाग्य और पुरुषार्थ,
इन सब के रहस्य को अनेकांतात्म शरीर समझेंगे तो जीवन में शांति मिलेगी। यह नूतन वर्ष हम सबका मुबारक हो सके। ये बड़े दिन हम सबको बड़प्पन प्राप्त करा सके। कब होगा? लक्ष्य जीवन का होना चाहिए, और लक्ष्य जिनका होगा वे युवा कहलाते हैं, और लक्ष्य विहीन जीवन बुढ़े बुढ़िया कहलाते हैं। और मेरी बात बहुत सुनते हैं आप, 10-15 वर्ष के बुढ़े बुढ़िया और 90 वर्ष का नौजवान, जिसके अंदर कुछ करने गुजरने की भावना है, वह हमेशा नौजवान रहता है और केवल स्वार्थों में जो लगा रहता है। ऐसे लोगों का लचीलापन जल्दी जाता है। जो जितना स्वार्थी होगा, जितना कषाय करने वाला होगा, देश की भावना होगी, इन ऐसे लोगों का बुढ़ापा जल्दी आता है। और जिनकी जितनी कषाएं, अभी बैंकर्स रिटायर्ड सेवानिवृत्त जो बैंकर्स यहाँ संगठन बना हुआ है गाजियाबाद में, और सभी बड़े बड़े पदों से रिटायर्ड लोग उसमें आए थे, बैंक अधिकारी, बैंक कर्मचारी। और मैंने उस समय उनसे यह चर्चा की थी कि वृद्ध अवस्था निराशा अवकुंठा का जीवन नहीं है। वृद्ध अवस्था तो खजानों का भंडार है। पूरे जीवन के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का आनंद ले सकें, और वह परमात्मा की भक्ति, वह सद्कार, वह संयम तप की साधना करके जीवन को विकासोन्मुखी हम सबको बनाना चाहिए। तो अमूल्य जीवन मिला है। श्वास श्वास में सिमरन कर ले आत्म स्वाद रे, ना जाने किस श्वास में बाबा मिल जावे भगवान रे। तो संजय नगर 95 में आने का मौका मिला। मंदिर का निर्माण हो रहा था। यहाँ के लोग बहुत श्रद्धालु आस्था थे, घर बहुत कम थे, लेकिन उस समय छोटा सा मंदिर बनाने की हिम्मत समाज नहीं कर पा रहा था। आज ये विशाल मंदिर का प्रांगण देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन समाज बढ़ता जा रहा है, मंदिर छोटे होते जा रहे हैं। तो मंदिर को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वज पहले कितना भी 1-2 घर भी होता था तो विशाल मंदिर बनाने का प्रयास करते थे। अब विशाल कितना भी बड़ा समाज हो, लेकिन भैया दर्शन मिल जाए एक छोटी सी कोठरी में ठाकुर जी बिठा के हमें दर्शन होते रहे, यह लोगों की आम धारणा है। लेकिन सोच बड़ी होगी तो सफलता बड़ी आपको मिलेगी, और सोची छोटी होगी। इसी उद्देश्य को लेके मैंने यहाँ के लोगों को प्रेरणा दी कि बगल का प्लाट अन्य और भी जगह हो सकती है, और इतनी अब समाज की हिम्मत नहीं है कि करोड़ों की जमीन खरीद ले। तो इस मंदिर की ट्रस्ट या किसी रूप से एक बड़ी जमीन लेके कहीं भी रूट डाल दी जाए, फिर आगे जैसा समाज का योग संयोग बने। तो बात रखी, लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और तत्काल लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो बहुत जल्दी इस कार्य को जितने अपने पास हो और इसे जांच करें, एक आध जगह लेके डाल दें, ताकि अपन और इस मंदिर को विशाल बना सकें। और संजय नगर के लोग कई बार यहाँ से रोज जाते रहे, कई बार लोगों की भावनाएं थी। तो यह संयोग आपके बीच बना है। जो मंदिर नहीं जाते हो, रोज मंदिर जाने का प्रयास करें, और अपने बच्चे बच्चियों को संस्कार अवश्य दें। अगर अपने घर में शांति चाहते हो, शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हो, तो घर में जितना धार्मिक वातावरण होगा उतनी बीमारियां कम आएंगी, ये मेडिकल साइंस कहता है। और धर्म से भूख रहे तो क्या है क्या नहीं है, वो सब आपके सामने है। तो ऑल इंडिया प्रतिभा सम्मान 29 दिसंबर में है, ये आपको ज्ञात है ही। अपने बीच में भोपाल से आए हैं, और वहाँ के शायद मंत्री या अध्यक्ष वर्तमान में भोपाल का जो मेन चौक मंदिर है मस्जिद के पास, वहाँ की अध्यक्ष हैं। मेरा प्रवास लंबे समय तक विभिन्न कॉलोनी में रहा। वहाँ के ऊपर के लोगों का बड़ा एक्टिव और सक्रिय योगदान रहा।
तो निश्चित आप सब ये 4 की फोटो है। भारत का संविधान पृष्ठ 63 पृष्ठ पर संविधान में भगवान महावीर का फोटो दिया है। यह गौरव की बात पूरे देश के लिए है, जेएनयू विशेष रूप से है। और जैन समाज की महिलाएं भारत का संविधान तो बना उसमें योगदान रहा ही है, लेकिन सल्ला जैन साराभाई दाढ़ी यात्रा महात्मा गांधी टीका करते हुए 154 पृष्ठ पर संविधान कॉपी पे जैन समाज में का फोटो होना बहुत बड़ी बात है। संविधान में ये 4 लोग थे। राष्ट्रीय गान में जैन शब्द आया है। रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरे पद में 5 पद, एक पद बोला जाता है। और जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर जिसपे काफी अभी राष्ट्रपति प्रणब जी ने भी स्वीकृति दी है, कभी जैन समाज असम होना चाहिए। ये 31 जनवरी 1950 का यह लेटर है, जिसमें सिद्ध किया जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने कि जैन लोग अल्पसंख्यक माने सहज में ही है और जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है। यह देश के प्रधान जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। अभी तक आजादी के बाद जैन समाज के 8 मुख्यमंत्री 5 गवर्नर 4 राजदूत, काफी संख्या में जैन समाज के MP MLA। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट।